हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मॉर्निंग में आईडीबीआई ने एग्जीक्यूटिव और पीजीडीएफ की नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ किया है। चलिए आज हम इस आईडीबीआई की जो एडवर्टीजमेंट आई है एग्जीक्यूटिव और पीजीडीएफ को लेके उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसीज़ की। तो एग्जीक्यूटिव के लिए 1044 वैकेंसीज़ हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। इसमें अनरिजर्व जो है 418 है, और जबकि जो आईडीबीआई के लिए वैकेंसीज दी गई हैं पीजीडीएफ 2022-23 के लिए वो 500 है, और इसमें अनरिजर्व 200 है। उसके बाद यहाँ पे डेट्स वगैरह दे रखी हैं कि कब से एग्ज़ामिनेशन शुरू होगा और लास्ट डेट क्या है इसके भरने की, और ऑनलाइन डेट क्या है, एग्ज़ामिनेशन कब हो सकता है, वगैरह वगैरह। उसका एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव है उसकी जो एलिजिबिलिटी है, देखो मिनिमम है 20 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स। और जो पीजीडीएफ है उसके लिए मिनिमम है 21 ईयर्स और मैक्सिमम है 28 ईयर्स। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बोल रखा है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब एग्जीक्यूटिव के लिए बोल रखा है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा पहले 1 साल के लिए होगा, उसके बाद उसको 2 ईयर्स के लिए फर्दर रिन्यू कर दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। और जब आपके 3 साल पूरे हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव में कॉन्ट्रैक्ट के, उसके बाद क्या होगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे सिस्टम मैनेजर के प्रमोशन के लिए। अब इसमें दे रखा है कि फर्स्ट ईयर आपको 29,000 मिलेंगे, सेकंड ईयर के लिए 31,000 एंड थर्ड ईयर के लिए आपको 34,000 मिलेंगे पर मंथ। अब एग्जीक्यूटिव में क्या है, एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि लास्ट ईयर भी वैकेंसी आई थी और मैंने लास्ट ईयर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म और पीजीडीएफ दोनों भरे थे। तो एग्जीक्यूटिव में क्या था कि मैं जो हूँ वो वेटिंग लिस्ट में था, और पीजीडीएफ में तो मैं मेरिट लिस्ट में था। जब मैंने फॉर्म भरा था तो मैंने कुछ पुरानी वीडियोस देखी थी एग्जीक्यूटिव को लेके। तो उसमें बोला गया था कि जैसे कोई यूपी का बंदा है तो उसको पोस्टिंग कहीं दूर देते हैं, गुजरात दे देते हैं या फिर साउथ में दे देते हैं। तो देखिए, अब मेरा तो खुद क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मेरे एक नॉन थे उनका क्लियर हुआ था। तो वो जिस डिस्ट्रिक्ट से थे, जिस स्टेट में थे, जिस डिस्ट्रिक्ट में थे, उनको उसी डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच मिली थी एज ए पोस्टिंग एग्जीक्यूटिव में। कौन सी ब्रांच मिलती है कौन सी नहीं है, कहाँ पे पोस्टिंग होती है, ये सब बात की बात है, ये बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल आप एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। आपके पास एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए और एग्ज़ाम दे के आइए। अब आईडीबीआई पीजीडीएफ में क्या था, लास्ट ईयर भी सेम था, इस साल भी सेम है। तो इसमें क्या हुआ कि आपके पास इन्होंने दो जो कॉलेज हैं उनके साथ इन्होंने टाइप कर रखा है। एक है मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, और दूसरा है नेटी एजुकेशन ग्रेटर नोएडा। तो जो मेरा सिलेक्शन हुआ था मुझे नेटी मिला था ग्रेटर नोएडा, लेकिन मैं गया नहीं था। तो इसमें क्या हुआ कि 9 मंथ का आपका क्लासरूम कोर्स रहता है, और उसके बाद 3 मंथ का आपका किसी भी ब्रांच में ट्रेनिंग होती है। और जब आपके पूरे 12th मंथ हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपको एज असिस्टेंट मैनेजर ये पोस्टिंग दे देते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि साउथ एंड वेस्टर्न जोन को कैसे बांट रखा है, नॉर्थ एंड ईस्टर्न जोन को कैसे बांट रखा है। वो जब आप नोटिफिकेशन के गो थ्रू होंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब जो प्रोग्राम फीस है, अब जो पीजीडीएफ कोर्स होता है, क्योंकि ये एक इन्होंने एक टाई अप कर रखा है किसी दूसरे कॉलेज के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ, तो क्या होगा कि फ़ीस लगेगी इसकी। तो इसकी जो फ़ीस है ये है 3,50,000 प्लस जीएसटी। अब इसको आपको पे कैसे करना है, इसको पे करने का तरीका क्या होता है कि ये 4 हिस्सों में बांट देते हैं फ़ीस को, 3-3 महीने का 4 इंस्टॉलमेंट होंगी जो आपको पे करनी है। अब इसमें क्या होगा, इस फीस में सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, आपका वहाँ पे रहना, खाना पीना, पढ़ाई, सब कुछ। अब इसमें क्या होता है कि फाइनेंसिंग या लोन की ऑप्शन भी होती है। मान लीजिए कि आपके पास में उतने पैसे नहीं हैं, आपका जैसे आप उतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है कि आप इतनी फ़ीस पे कर सको, तो फाइनेंसिंग भी हो जाती है आराम से।
तो ऐसा कुछ। अब जो पीजीडीएफ होगा उसमें क्या होगा कि 9 मंथ्स का जो आपका क्लासरूम कोर्स है उसमें आपको 2500 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। और उसके अलावा जब आपके 3 मंथ रहेंगे, जो कि जिस उन 3 मंथ्स में जिसमें आप किसी ब्रांच में पोस्टेड रहेंगे, आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। और जैसे ही आपके ये पूरे 1 साल हो जाएगा, उसके बाद तो आपको जो असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी होती है वो मिलना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या होगा, एक टेस्ट होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और सीधा मेडिकल होगा। तो सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, ध्यान रखें, इसमें मेंस और प्री नहीं होगा, सिंपल एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं पीजीडीएफ की। पीजीडीएफ में मैंने रखा है एक ऑनलाइन टेस्ट है, फिर डीबी है, फिर परसेंट में पीएमआरटी। दैट मीन्स इसमें भी एक ही टेस्ट होगा, प्री और मेंस नहीं होगा, एक ही टेस्ट होगा। और लास्ट ईयर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब भी एक ही टेस्ट था। उसके बाद डीवी हुई थी और पर्सनल इंटरव्यू। तो जो डीवी और पर्सनल इंटरव्यू है ये दोनों एक ही डेट को हुई थी हमारी, तो अलग अलग आने की सूरत में बेसिकली एक ही ये सेकंड स्टेज है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू साथ में होगा। और उसके बाद आपका मेडिकल होगा जो थर्ड स्टेज होगी। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी और आपको जब भी मेल आएगी आपको बुला लेंगे कि कहाँ पे आना है, कब आना है, कौन सी डेट है, वो सब आपको मेल में ये लोग आपको बता देंगे। तो ये रही इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स। बाकी जो मेरा खुद का स्कोर कार्ड है और मेरा एक्सपीरियंस रहा था पीजीडीएफ के एग्ज़ामिनेशन को लेके, और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए पीजीडीएफ को लेके, क्योंकि इसका एक ही एग्ज़ाम होता है, प्री और मेंस अलग अलग नहीं होगा। तो एग्ज़ामिनेशन कौन से लेवल का रहता है और क्या होता है वो सब मैं जल्दी एक नई वीडियो अपलोड कर दूंगा और उसमें मैं आपको वो सब बताऊंगा। और आपका कुछ और डाउट हो, कोई और डाउट हो, तो वो भी आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।